इस सिस्टम के डायमंड और मल्टीपल आईडीज पर कुल मिलाकर के प्रतिमा इस अभियान से 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेते हैं। कितने लेते हैं जी? 1 करोड़। क्यों आता है इन आदमी को 1 करोड़ रुपए महीना? क्यों आता है सीखते हैं तो 1 करोड़ रुपए महीना? इस सवाल को भी मैंने अपने दिमाग में चलाया कि ये हाईएस्ट पैसा कैसे ले रहे हैं यार, क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या स्पेशल है इनमें? तब मैंने देखा तो ये भी इनकी फेसबुक से ही उठा के लाया जी, और इसमें लिखा हुआ है अटेंडिंग 3 days वर्कशॉप इन अहमदाबाद। क्या लिखा हुआ है जी? 3 दिन की वर्कशॉप अहमदाबाद में अटेंड करी है, जिस स्नेह देसाई की वो ट्रेनिंग है, चेंज योर लाइफ उसका नाम है, और इसी अप्रैल महीने की ये बात है। इस ट्रेनिंग की फीस थी 1 लाख रुपए। कितनी थी जी? 1 लाख। अब मैं आपको थोड़ा सा सुरेंद्र वत्स सर के बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग पर इन्होंने किताबें लिख दी, जिन किताबों को पढ़ के लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को करना कैसे है। बात समझ में आ रही? इनका एक शो चलता है चैट विद सुरेंद्र वत्स, जिसे देख करके लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना कैसे है। और उसके अलावा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा इनकम लेने वाले ये व्यक्ति हैं। वाह। तो जिस व्यक्ति से दुनिया सीख रही है, जो व्यक्ति हाईएस्ट पैसा कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है और सीखने की? पर वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैसा इसीलिए कमा रहा है क्योंकि वो आज भी सीखने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप भी सीखते रहने को अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आप भी, अगर ज्यादा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, पुराने साथी गौर से सुन ले, तो सीखने पर काम करें, है ना? ये सबसे पुराने, इनसे पुराने हो गया, ये सीखना बंद नहीं किए। हम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो और इसके लिए इस कंपनी के रचयिता आदरणीय टीसी सर स्वयं रोजाना सवेरे 6:30 बजे गुरुकुल शिक्षा लेकर के आते हैं। तो रोजाना आप घर में बैठ करके उसको देखें और सीखें। सीखने के कई तरीके हैं। अब नए आदमियों के साथ, मैंने कहा ना, नए आदमियों के साथ एक दिक्कत होती है कि यार ये टाई कौन पहनेगा, कोट पहन के कौन घूमेगा, लोग कहेंगे वो आ गया देखो आरसीएम वाला, है ना, कहते हैं ना, ये आ गया आरसीएम वाला, मेंबर बनाने वाला, कहते हैं कि नहीं कहते? इस शर्म के मारे ही मैं नहीं कर पाया 22 साल तक। भाई यार ये कौन सुनेगा, है ना? फिर मेरे को एक कहानी पढ़ी, वहां से मुझे जीवन में प्रेरणा मिली, आपको भी सुनाता हूँ कि मेंढकों का कंपटीशन हुआ। एक पहाड़ पर चढ़ने को मेंढकों को बोला गया कि जो मेंढक सबसे पहले पहाड़ पे चढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। सारे मेंढक आते, प्रयास करते, खुदक के, तब कोई गिर जाते, पड़ जाते, थोड़ा आगे जाता, गिर जाता, फिसल जाता, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, और कोई भी चढ़ नहीं पा रहा था, सारे गिर रहे थे। पर एक मेंढक ऐसा था जो फुदकता ऊपर की ओर पहुंच गया। नीचे से सारे मेंढक चिल्ला रहे थे, सारे तेरे बाप दादा नीचे गिरे हुए पड़े हैं, इनके हाथ पैर टूट गए, तेरा बाप नहीं कर पाया, तू कैसे चढ़ेगा, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, आजा नीचे, आजा मरेगा। पर वो फिर भी चढ़ गया। जब नीचे आया तो उससे पूछा गया कि यार ये तूने कैसे किया? तो उसने कहा कि किसी के बात नहीं सुना, मेरे को सुना ही नहीं देता है। तो कहे सारे तो कह रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा। वो कहे मेरे को तो ये लग रहा था कि सारे कह सकते हैं कि यस तू कर सकता है, तू बहुत शानदार है, तू बहुत शानदार है, तू कैसा हो रहा है। तो अगर आपको भी सफल होना है ना जिंदगी, तो लोगों की बातों को ध्यान मत दे, बहरे बन जाए। लोग क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं इस चक्कर में मैंने नहीं सुना, लोगों के मर्सिडीज आ गई, लोगों के ऑडी आ गई, लोगों के i8 आ गई, 2.5 करोड़ की कारें आ गई, 25 करोड़ के बंगले आ गए, और नहीं सुनता, बहरा बन के रहता तो हवाई जहाज भी आएंगे, हेलीकॉप्टर भी आएंगे, प्राइवेट जेट भी आएंगे। क्या करूं? लोगों की सुनूं कि दिल की सुनूं? दिल की। क्या करना चाहिए? दिल के। कामयाब होना है कि लोगों की शर्म से जीना है? बस तो शर्म को कर दो बाय बाय। बात समझ में आ रही? और मैं बताता हूँ, अब तक डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा इज्जत भरी नजरों से देखा नहीं जाता था। डायरेक्ट सेलिंग में करते थे यार कोई चिटिंग, फ्रॉड, फर्जी इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दो, पैसा निकाल दो, क्योंकि कई सारी फर्जी कंपनियां आई और इतने सालों में कोई बहुत अच्छी इमेज डायरेक्ट सेलिंग की नहीं बनी। पर पिछले साल से ये शुरुआत हुई है कि बड़े बड़ी हिंदुस्तान की हस्तियां हमें पहचानने लगी है, हमें मानने लगी है, सम्मान करने लगी है,
तो अभी तो मैं कहता हूं कि ये शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा बनना तो अभी इसका बाकी है।